ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिरमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य पंचमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। तो सर्वा पूर्वमियं एषाम् आसीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्। येषां ससगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टि पुत्र सहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्। इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी राजा सगर, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से इस प्रसिद्ध महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। तदिदं वर्तयिष्याव सर्वं निखिलमादितः धर्म कामार्थ सहितं श्रोतव्यो मनुसूयता, श्रोतव्यो मनसूयता। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशलो नाम मुदिता स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धिशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया था और बसाया था। आयता दस च द्वे च आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जल चित्ते न नित्यशः। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था।
उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरी मावासयामास दिवि देव पतिर्यथा। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कपाट तोरणवतीं सुविभक्तांतरापणां सर्वयंत्रायुधवतीं उषिता सर्वशिल्पीभिः। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। सूतमागध संबाधाम श्रीमती श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाट्टाल ध्वजवतीम शतग्नि शतसंकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतग्नियों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। वधू नाटक संघैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानां रवणोपेतां महतीं सालमेखलां। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं, जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मन्यैर्दुरासदाम वाजिवारण वाजिवारण संपूर्णाम गोविरुष्ट्रई खरई तथा। उसके चारों ओर गहराई खाई खुदी थी, गहरी गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। जिसमें प्रवेश करना या उसे लांघना अत्यंत कठिन था, वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम व दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। सामंत राज संघैश्च बलिकर्म विरावृताम नाना देश निवासैश्च वणिक्भिरुपशोभिताम। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रासादै रत्न विकृतै पर्वतैरिव शोभिताम कूटागारैश्च संपूर्णाम इंद्रस्येवामरावतीम। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों, गुप्त गृहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टपदाकारां वरनारी गणायुतां सर्वरत्न समाकीर्णाम विमानो गृह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पुरी द्यूत फलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सतमहले प्रासादों से सुशोभित थी। गोविंद राज की टीका में अष्टापदा का अर्थ सारी फल या द्यूत फलक किया गया है। वह चौकी जिस पर पासा बिछाया गया था, खेला जाए वह चौकी जिस पर पासा बिछाया या खेला जाए द्यूत फलक कहलाती। पुरी के बीच में राजमहल था।
उसके चारों ओर राजवीथियां थी और बीच में खाली जगहें थी। वही अष्टपदाकारा का भाव है। गुगृह गाढ़ गुह गाढ़ामविच्छिद्राम गृहगाढमविच्छिद्रां समभूमौ निवेशितां सालितण्डुल संपूर्णां इक्षुकांडरसोदकां। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे सप्त समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। दुंदुभिर्मृदिंग दुंदुभिर्मृदंगैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां वृषमत्यरथम पृथिव्यां तामनुत्तमाम्। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी मृदंग वीणा प्रणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमानोमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशित भीष्मान्तां नरोत्तम समावृताम। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च बाणैर्न विद्यन्ति विविक्तोमपरापरम् शब्द वेद्यम च विततम लघु हस्ता विशारदाः सिंह व्याघ्र वराहाणां मत्तानां नदतां वने हंतारो निशितैः शस्त्रैर्बलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्ताम् अभिपूर्णो महारथैः पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो सप्तवेदी बाण द्वारा वेदने योग्य हो, अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गर्जते हुए मत वाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे शास्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया था और पाला था। तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेद षडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरथैर्महात्मभिः महर्षि कल्पैः ऋषिभिश्च केवलैः। अग्निहोत्री शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों से संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। ऐसे ऐसे योग्यतम पुरुष उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे शास्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी, तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचम सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।